नमस्कार दोस्तों। जो अडानी का जो मामला चल रहा था हिडेनबर्गर के साथ में, अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है, वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो आप मेरे इस शेयर बूम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे जानकारी मिलती रही। और आपके प्रश्नों का जो भी होगा उसका मैं तथ्यों के साथ में जवाब भी दूंगा। मेरा थोड़ा तरीका अलग है, मैं किस्से कहानियाँ के साथ में बताता हूँ ताकि वीडियो इंटरेस्टिंग बना रहे और आपको समझने में आसानी भी हो। यही मेरी कोशिश रहती है। तो मैं इसमें जो अडानी का जो मामला चल रहा है हिडेनबर्ग के साथ में, इसमें क्या है कि जो जांच के लिए जो 6 महीने टाइम मांगा था सेबी ने, पूरा जो क्या है मामला, जो आरोप लगाए हिडेनबर्ग ने, जो आरोप लगाए, जो अडानी की तरफ से जो जवाब आए, जो कि इसमें क्या कहीं ना कहीं मतलब सेल कंपनी के द्वारा या परिवार के द्वारा हेरा फेरी की गई शेयर में, इसमें तो ये सारे मामला है। वो जो हिडेनबर्ग ने जो आरोप लगाया था, तो इसकी जांच चल रही है। जांच के लिए 6 महीने मांगे थे लेकिन 3 महीने दिए अभी एससी ने, सुप्रीम कोर्ट से मिले 3 महीने। तब इस 3 महीने में जो जांच में जो निकल के आ सकता है, वो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि अडानी की फेवर में भी जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं कोई किसी पे सेबी पे इनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं, लेकिन जो चीज़ सामने है उसके आधार पर मैं कहता हूँ कि भाई जो हिडेनबर्ग है, एक 5 लोगों की छोटी सी एक कंपनी है जो इस तरह से मामले कहीं पर पहले भी करती है, कई कंपनियों के साथ कर चुकी वो। लेकिन वो जो आरोप लगाती है ना, तो आरोप लगाते तो आरोप में कोई मतलब ऐसे ऐसे शब्द जोड़ते जिससे ये लगता है कि भाई मेरा ऐसा मानना है, मेरा मतलब वो जो आरोप के साथ में ये शब्द ऐसे जरूर जोड़ते हैं कि जिससे कहीं मतलब पूरी तरह उनके ऊपर मामला नहीं आए। और जब भी अगर इनके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, अमेरिका की कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहां जाएंगे तो वहां पर वो ये कहे कि भाई ये तो इनका व्यू है, कोई ये वो सीना ठोकर थोड़ी कह रहे कि आपने ऐसा करा। वो तो खाली होता तो उनका नजरिया है कि उनको अपने नजरिए से देख रहे। और नजरिया तो वहाँ की कोर्ट में जो नजरिए की तो कोई वैल्यू नहीं होती। नजरिए से आप किसी को कह दो कि ये चोर है, आप कह दो चोर है, किसी को बोल दो, लेकिन ये आपका नजरिया है, आपने उसको देखा थोड़ी चोरी करते हुए, कह दिया मुंह में आके कह दिया बस, या थोड़ी बहुत जानकारी उसके आधार पे कह दिया, लेकिन आप सीना ठोक के किसी के ऊपर थोड़ी कह रहे हो पूरी तरह। तो ये है कि हिडेनबर्ग ने जो आरोप लगाए थे वो पूरी तरह सीना ठोकर नहीं है, वो एक आकलन है, उसका एक नजरिया है कि उन्होंने जो भी उनके पास जो रिपोर्ट मिली थी, जो अडानी के जो विरोधियों ने या किसी ने कहीं से उन्होंने जो चीज़ लीक बाहर रही होगी, उसके आधार पर उन्होंने कहा। और इससे नुकसान हुआ अडानी ग्रुप को, काफ़ी उनकी शेयर वगैरह में बहुत डाउनफॉल गया। तब इस पूरे मामले को मैं एक छोटी सी कहानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं, इससे आप समझ लोगे क्या है कि एक लड़का शादी करता है और पढ़ी लिखी घर की एक लड़की से शादी करता है, दुल्हन घर में आती है, बहुत सुंदर होती है। अब पढ़ी लिखी है ये तो बाजार भी जाएगी, सामान लेने भी जाएगी, हो सकता है वो ब्यूटी पार्लर भी जाए, शॉपिंग करने भी जाए। अब ये कि उस मोहल्ले के जो लोग होते हैं उनको ये बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि वो तो देखते हैं उनके घर की बहुएं तो डेली भी नहीं लांगती बाहर, और ये जो आई है इनके घर में बहू है, देखो बॉब कट बाल कर रखे हैं, ब्यूटी पार्लर जाना, ऊंची हिल के सैंडल पहनना, मार्केट में जाना, ये करना, सबसे हंस हंस के बातें करना, तो ये उनको गवारा नहीं होता। कि उनको लगता है कि ये जरूरी है, करेक्टर लेस होगी, मतलब भाई नजरिया है, नजरिया लोगों का। लेकिन कभी किसी ने देखा नहीं होता कि भाई इसने किसी के साथ कुछ गलत करते देखा नहीं कभी। लेकिन जब इस तरह के आपस में जब मोहल्ले में चर्चा होने लगती है तो फिर क्या कि बातें मिलजुल कर
बड़ी बात बनती है। मतलब हर कोई ऐसी बात है, अगर उस लड़की ने, अगर उस बहू ने किसी से बात कर ली, किसी दुकानदार से हंस के बात कर ली, या राह चलते अगर किसी व्यक्ति से रास्ता पूछने के लिए हंस के बात कर ली, तो इतनी सी बात को, जिस बात का बतंगड़ बना दिया, बतंगड़ ये बना दिया कि भाई कोई ने कहा कि हाँ वो उसके साथ मैंने देखा था बात करते हुए, अगला ने उसमें जोड़ दिया हाँ मैंने ये भी देखा था कि वो उसके साथ मोटरसाइकिल पे बैठी भी थी, हाथ हाथ मिलाए थे उन्होंने। तीसरे ने उसमें एक और बात जोड़ दी उसके अंदर कि हाँ मैंने देखा था कि ये गले में हाथ डाले थे उसके साथ में। चौथे ने इससे आगे और बात जोड़ दी कि हाँ मैंने देखा था वो काफ़ी दूर गए और उसने मैंने किस लेते हुए देखा। पांचवें ने और इसमें नई बात जोड़ दी। मतलब सारी जो बातें हैं ना, जेलेसी, उस परिवार के प्रति जेलेसी या दुर्भावना, कि वो पचा नहीं पा रहे थे कि एक जो बहू है इतनी खुले विचारों वाली, सी मॉडर्न विचारों वाली, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे। तो उसके बारे में रोज नई नई किस्से कहानियां निकल निकल के सामने लाते थे, लेकिन किसी के पास कोई प्रूफ ही नहीं है इस चीज का कि भाई क्या वास्तव में कैरेक्टरलेस है भी कि ये नहीं है। तो पूछा जाता है सबसे कि भाई तू क्या है, तो वो जो भी आरोप लगाते वो बोले मुझे क्या पता, मुझे तो उसने कहा था। उससे पूछा तो बोले मुझे क्या पता, मुझे उसने कहा था, मुझे उसने कहा था। मतलब क्या कि कहीं उसकी वो ही नहीं निकल के आ रहे कि क्या सच्चाई क्या है। तो ऐसा ही मामला मुझे ये हिडनबर्गर वाला लगता है कि हिडनबर्गर वाले क्या है कि या तो इन्होंने कोई सुनी सुनाई बातें, जैसे शेयर मार्केट में सुनी सुनी बातें खूब चलती है, कई बार फेक खबरें भी होती है, या कई बार ये होता है कि जो अडानी के जो विरोधी है, अडानी जो जिस तरह से देश में तरक्की कर रहे हैं, जिस तरह से वो उन्होंने कुछ ही सालों में जो बुलंदियों को छुआ है, तो निश्चित है कि उनके जो विरोधी जो बिजनेसमैन है वो पचा नहीं पा रहे। वो ये देख पा रहे कि हमने तो पूरी पीढ़ियाँ खपा दी है बिजनेस में, हम आज तक हम 2 शोरूम नहीं बना पाए, या हम अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाए, और नया बंदा है जो 45-55 साल का बंदा है, ये करोड़ों खरबों रुपए का बन गया है। उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो होंगे, कई होंगे विरोधी, ये भी 100% विरोधी होंगे जिनको उन्होंने ये सोचा कि भाई ये कुछ ना कुछ तो गलत कर रहा होगा, कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा होगा। ये हो सकता है कि सरकार इसको कुछ दे रही होगी, या कहीं से, मतलब आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप। आपने देखा वो राहुल गांधी भी खूब आरोप लगाते हैं, अडानी अंबानी का खूब आरोप, रात दिन उनके मुंह से तो ये निकलता मोदी, अडानी और अंबानी। रिसर्च नहीं है उनके पास, कोई कोई उनके पास इसका डेटा नहीं है, केवल आरोप लगाना है। तो वो आरोप है, आरोप तो कोर्ट में झूठे पड़ जाते हैं, आरोप वहां से पलट जाएंगे कि भाई मैंने तो ऐसे ही किया था, चुनाव भाषण में किया था मैंने। तो ये हिडनबर्ग का मामला वैसा है कि उनको हो सकता है कि कहीं से, हो सकता है कांग्रेस से ही कहीं ने किसी ने दिया हो कोई ऐसा बुलबुला छोड़ा हो कि भाई ऐसा मामला है ना, ये आप इसके ऊपर कुछ बनाओ, तो उन्होंने बना दिया होगा। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ कांग्रेस पर, मैं भी कह रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ कि विरोधी जो है, जो मोदी के विरोधी है, तो वो मोदी के दोस्तों को भी विरोधी बन जाते हैं, तो उनके दोस्तों को भी वो इसी तरह लपेटे में लेते हैं कि भाई किस तरह इनको नुकसान पहुंचाया जाए। तो उन्होंने, मतलब हो सकता है कि इसी सुनी सुनाई बातें या झूठे तथ्य के आधार पर हिडनबर्ग ने रिपोर्ट पेश कर दी है। वो जानते हैं कि अपन तो भाई इंडिया में तो अपन रहते नहीं, इंडिया में अपना ना बिजनेस है ना घर है, कुछ भी नहीं, क्या उखाड़ लेंगे। हम तो अमेरिका में रहते और अमेरिका कोर्ट हमारे फेवर में काम करेगी, तो भाई यहाँ तो नहीं वहाँ कुछ बिगाड़ सकते, नहीं यहाँ कुछ उखाड़ सकते। लगा दो आरोप, लगा दिया उन्होंने। उनको हो सकता है कि इसके लिए किसी ने उनको पैसा भी दिया होगा, फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं ना, तो उनको कुछ मिला भी होगा ना, जिसने भी उसको ये हायर किया होगा। जानते हैं कि आगे पीछे झूठ हो जाएगा, होने तो क्या फर्क पड़ता है, जितना नुकसान करना था कर दिया। तो शायद हो सकता है कि ये हिडनबर्ग के मामले में भी यही निकल के आए बाद में। सेबी ने अभी जांच शुरू की है, 3 महीने का टाइम भी मिला हुआ है, तो 3 महीने बाद हो सकता है कि, मुझे तो लगता है ये कि अडानी साहब बच निकलेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि हाथी निकलता है कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर हिडनबर्ग की स्थिति भी यही निकल के आए। और वो अडानी साहब, हम तो चाहते हैं कि तरक्की करें, दिनों दिन तरक्की करें,
अपने इन्वेस्टरों को फ़ायदा पहुंचाए, लोगों को रोज़गार दे, बिजनेस बढ़ाए अपना। हमारे देश के बिजनेसमैन पूरी दुनिया में छा रहे हैं और देश के लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू लेके आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है देश के लिए। तो हम तो यही चाहेंगे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इस वीडियो से। आगे देखिए क्या होता है। थैंक यू दोस्तों। आशा है मेरी इस कहानी से कुछ समझ में आया होगा आपको। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके काम ही आएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।